हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग। आई एम ऋतुजा कंटक फ्रॉम ऋतुजाज इमेज कंसल्टिंग। तो लास्ट वीडियो में हमने बात शुरू की थी अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। तो वही सब्जेक्ट आगे लेके आज हम चलते हैं। सो लेट्स सी कि पर्सनल ब्रांडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और हम हमारे लिए खुद का एक ब्रांड कैसे बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, वेदर यू आर अ बिजनेस पर्सन और अ कंसल्टेंट या किसी डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे अगर आप आपका खुद का पर्सनल ब्रांड बनाएं, तो इट इज़ वेरी इजी टू कम्युनिकेट विद योर ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस में वहाँ पे आप एज एन एक्सपर्ट खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब हम किसी प्रोफेशन में होते हैं या बिजनेस में होते हैं, हमारे कंपनी का ब्रांडिंग तो हम लोग करते ही है, बट उस कंपनी के ब्रांडिंग के साथ साथ अगर आपका खुद का एक ब्रांड हो तो लोगों से ट्रस्ट फैक्टर या बिलीव हमें जल्दी से मिल सकता है, या लोगों से हम जल्दी से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लोग किसी एक्सपर्ट को ढूंढते हैं अपने सॉल्यूशंस के लिए। किसी ऐसे बंदे को ढूंढते हैं कि जो जो वेल नोन हो, लोग उनको रेफर करें या रेकमेंड करें तो लोग ज़्यादा उसके ऊपर भरोसा रखते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू ऑल नीड टू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड। अभी हम लोग देखते हैं कि ये पर्सनल ब्रांड बनाना कैसे है, क्या कर सकते हैं ताकि एक हमारा अच्छा पर्सनल ब्रांड बन सके। तो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट कि आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, मेक श्योर कि आपका खुद का ब्रांड उस प्रोफेशन को आगे लेके जाए, या आपके खुद के ब्रांड के थ्रू वो प्रोफेशन कम्युनिकेट हुए हो जाए। कैसे होगा वो? फॉर एग्जाम्पल मानो अगर कोई वेट लॉस मैनेजमेंट में हो, अगर आप वेट लॉस मैनेजमेंट में काम कर रहे हो और आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट्स आपके ऊपर भरोसा करें, तो खुद की इमेज, खुद की पर्सनालिटी वो वेट लॉस मैनेजमेंट से भी कनेक्ट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा खुद का वेट थोड़ा ओवर है और मैं लोगों को मतलब लोगों को गाइड कर रही हूँ, एडवाइस कर रही हूँ ऑन वेट लॉस मैनेजमेंट। या इफ़ आई एम कोई न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे खाने में, मेरे सब कुछ जो भी कुछ मैं लेती हूँ उसमें न्यूट्रिशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये मुझसे ही लोगों तक पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें, पर्सनल ब्रांडिंग और आपका प्रोफेशन बहुत एक दूसरे से जुड़े होने होने चाहिए। और एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई मानो फैशन डिज़ाइनिंग में हो, तो खुद का अपीयरेंस वो इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करे ऐसा होना चाहिए, तभी लोग आपको उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट मानेंगे। सो सी कि आपका प्रोफेशन क्या है और वो प्रोफेशन, आपका अपीयरेंस, आपका ग्रूमिंग, उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो या नहीं हो। डॉक्टर है या ऐसे कोई जो प्रोफेशन है, आपका ग्रूमिंग, आपका अपीयरेंस, आपका प्रेजेंस उस प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, ये एक तो आपको देखना है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आपका ऑडियंस डिफाइन करो। कौन से ऑडियंस के साथ आप काम करना चाहते हो, वो ऑडियंस आपसे क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा काम अगर बच्चों के साथ है, तो मेरी इमेज मुझे ऐसी क्रिएट करनी चाहिए ताकि बच्चे मुझसे जुड़े। अगर मेरा काम किसी बड़े लोगों के साथ है, तो मेरी इमेज उनके साथ जुड़नी चाहिए ताकि वो मुझसे जुड़े, मुझ पे भरोसा रखे। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर ऑडियंस कि किन लोगों के साथ, किन फील्ड के साथ मेरा काम है, कौन से मेन टारगेट ऑडियंस है मेरे, वो कहाँ पे है, वो सब कुछ मुझे पहले ही अगर पता हो, तो उसका उसका मेरे पर्सनल ब्रांड क्रिएशन में मुझे ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। देन थर्ड इज़ नेटवर्किंग इवेंट्स। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए लोगों से मिलना भी तो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं घर पे ही हूँ या मेरे ऑफिस में ही हूँ और मैं कहीं पे जा नहीं रही हूँ, किसी से मिल नहीं रही हूँ, तो लोग कैसे जानेंगे मुझे। सो इन यू नीड टू गेट इन टू द नेटवर्किंग इवेंट्स। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आजकल है, बहुत सारे बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं जहाँ पे लोगों को इनवाइट किया जाता है। वहाँ पे आप देखो कि किसी के थ्रू आप उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचे जहाँ पे आपके रिलेटेड भी बहुत ऑडियंस हो,
या अलग अलग प्रोफेशनल्स वहाँ पे जमा हो, जहाँ पे जाके आप आपका इंट्रोडक्शन दे सके, आप खुद को वहाँ पे प्रेजेंट कर सके। उसी से एक्चुअली वहाँ से लोग आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, और रेकमेंड भी वहाँ से और लोग आपको करने लगेंगे। सो सी कि आप नेटवर्किंग कितना ज़्यादा कर रहे हो, कितने ज़्यादा लोगों से आप मिल रहे हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेदर यू आर इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस। आपको लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके लोग आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे। Then fourth is very much important nowadays is your online presence. ऑनलाइन प्रेजेंस आजकल के ज़माने में आई कैन से कि एक बहुत अच्छा टूल है हमें बहुत दूर तक जाने के लिए। मतलब अगर मैं एक स्पेसिफिक सिटी में हूँ, तो जो जो नेटवर्किंग इवेंट है जहाँ पे मैं ऑफलाइन जाऊँगी, वो सिटी में तो लोग मुझे पहचानेंगे मे बी, मगर मुझे अगर वो सिटी से बाहर जाना है तो आई नीड टू बी ऑनलाइन। ऑनलाइन बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप आपका खुद का एक प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हो। जिससे क्या होगा, उस प्लेटफॉर्म में जो जो भी लोग हैं जो आप जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, वो अगर सर्च करेंगे तो आपका प्रोफाइल वहाँ पे उनको मिल जाएगा। तो कौन से प्लेटफॉर्म से इनिशियली फ्रॉम विच यू कैन स्टार्ट? फर्स्ट इज लिंक्डइन। अभी ये भी सोचो आप कि लिंक्डइन में या फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, इवन ऑन द यूट्यूब, ये आजकल के बहुत अच्छे चलने वाले प्लेटफॉर्म से जहाँ पे सोशल मीडिया में हम लोग हमारा एक ब्रांड तैयार कर सकते हैं। बट आपको ये ब्रांड के ऊपर, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना ब्रांड बनाने से पहले ये भी सोचना है कि मेरा ऑडियंस इन सारे प्लेटफॉर्म में से कहाँ पे मौजूद है, मेरा बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस का मतलब वो बिजनेस से ऑडियंस कौन सा है, और वो ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। यूट्यूब में मेरा ऑडियंस है तो ऑब्वियसली मुझे यूट्यूब पे मेरा प्रेजेंस रखना पड़ेगा, वहाँ पे मेरा खुद का ब्रांडिंग करना पड़ेगा, नॉट ओनली माई कंपनी ब्रांडिंग बट मेरा ब्रांडिंग। अगर लिंक्डइन में है तो ऑब्वियसली लिंक्डइन में पूरा ऑडियंस अलग है, वो वाला ऑडियंस अगर मैं टारगेट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली आई नीड टू बी ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे मेरा प्रोफाइल होना चाहिए जहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन देने हैं मेरे, ताकि वहाँ पे जो क्राउड है वो जब ढूंढेंगे मेरा प्रोफाइल या मेरे जैसे कोई प्रोफाइल, तो वो सर्च में मेरा प्रोफाइल भी वहाँ पे आए और लोगों को मैं वहाँ पे हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस है, वो समझ में आए। तो कौन से जैसे मैंने बताया, आपको ढूंढना है कि मेरा ऑडियंस लिंक्डइन पे है, या मेरा ऑडियंस यूट्यूब पे है, या इंस्टाग्राम पे है। ये प्लेटफॉर्म के ऑडियंस थोड़ा स्टडी करके देन यू कैन स्टार्ट विथ फर्स्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप थोड़ा इजी हो जाओ, सेटल्ड हो जाओ, देन यू कैन स्टार्ट विथ अनदर अनदर प्लेटफॉर्म। जो यूट्यूब वाला जो है, ये यूट्यूब इज़ वेरी मच नाउअडेज, छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक सब लोग यूट्यूब आजकल यूज़ करते हैं। तो सी, यूट्यूब पे अगर मुझे जाना है तो कौन सा ऑडियंस वहाँ पे मुझे चाहिए, जिनके लिए यूट्यूब में मैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स या छोटे छोटे वीडियोस में बनाऊं, ताकि वहाँ पे भी मेरा एक पर्सनल ब्रांड, इंडिविजुअल ब्रांड बनना शुरू हो जाए। ऑब्वियसली ये सारी जो प्रोसेस है, ये ऐसे एक दिन में, 2 महीने में, एक साल में एकदम से छट से हो गई, ऐसा होने वाला नहीं है। ग्रेजुअली आपका ब्रांड बढ़ेगा, ग्रेजुअली लोग आपको जानेंगे, धीरे धीरे लोग रेकमेंड करने लगेंगे, धीरे धीरे आपके प्लेटफॉर्म्स पे लाइक्स बढ़ेंगे, शेयर्स बढ़ेंगे, तभी जाके आपका एक पर्सनल ब्रांड वहाँ पे बनना लगेगा। जब आपका ये पर्सनल ब्रांड बनेगा तभी जाके लोग ऑटोमेटिकली आपको रेकमेंड करेंगे, आपकी सर्विसेज रेकमेंड करेंगे। क्योंकि अभी जब आपका पर्सनल ब्रांड बनना शुरू हो गया है तो आपके कंपनी के ब्रांड के साथ लोग आपको एक एज एक्सपर्ट देखना शुरू कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़, यू विल स्टार्ट गेटिंग न्यू क्लाइंट्स, और अल्टीमेटली क्या होगा, उससे आपका बिजनेस
बढ़ने वाला है. सो दिस इज हाउ अ पर्सनल ब्रांड विल हेल्प यू इन योर बिजनेस, इन योर प्रोफाइल. आप देखो कि वहाँ पे ये सारी चीज़ों आपके लिए कैसे वर्क करेगी, आपके लिए कैसे कैसे काम होगा, तभी जाके कहाँ कहाँ पे आप आपका पर्सनल ब्रांड क्रिएट करके लोगों तक पहुँच सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, ताकि दूसरे लोगों को भी ये समझ में आए कि पर्सनल ब्रांड क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. अपकमिंग जो मेरे वीडियोस है, अगर वो आपको लगता है कि देखना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो भी कुछ नए वीडियोस आएंगे वो वीडियो भी आपको समझ में आएगा. जब जब वो आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. सो सी हाउ यू कैन create, build your personal brand offline and online and see the result. Thank you very much.